अभी जो स्टार्ट हुआ है ये वाइब कोडिंग का टाइम स्टार्ट हुआ है और मैं डेवलपर हूँ 2012 से। और नई पीढ़ी के डेवलपर और पुराने डेवलपर में क्या अंतर है? मुझे लगता है जो नई पीढ़ी के डेवलपर हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट स्पीड उनके पास है और वो वाइब कोडिंग से ही स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली एआई से, तो उनको सब चीज़ तेज़ी से समझ में आएगी और वो स्पीड के हैबिचुअल होंगे। जबकि हम जो है वो स्पीड के हैबिचुअल नहीं है, हमने तो धीरे काम देखा हुआ है, कितने आराम से काम होता है हमने वो देखा हुआ है। तो हमारे लिए स्पीड एक नई नई चीज़ है जो कि हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा उस स्पीड के लिए। लेकिन डेफिनेटली एक एज के बाद आपका दिमाग अडॉप्ट करने को तैयार नहीं होता है। मेरा भी दिमाग है तो स्पीड के लिए अडॉप्ट करने को, क्योंकि मैंने एक डेवलपमेंट पूरा देखा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो कोई बोले कि इस चीज़ को इतनी जल्दी बना दो, तो मैंने देखा है उस चीज़ को हम किस तरीके से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने लगा के आराम से बनाते थे। अब कोई बोल रहा है कि 1 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। मेरे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि जो नई पीढ़ी के डेवलपर है वो एक्चुअली में ये चीज़ करेंगे और कर रहे हैं। बस नई पीढ़ी के डेवलपर में अभी एक कमी है जो वो अगर ठीक से करे तो वो डेफ़िनेटली आगे जाएँगे, लेकिन अभी तो मुझे जाते हुए नहीं दिखते हैं वो। लेकिन अगर ये कमी, एक कमी पूरी कर लें वो, मतलब उसमें सीख जाएँ, तो वो कर सकते हैं। अभी उनमें कमी क्या है कि वो बैलेंस नहीं बनाते हैं और स्पीड तो उनके पास बहुत है, लेकिन बैलेंस नहीं है और तुरंत ही डीमोटिवेट होते हैं वो। और हमारे में क्या, पुरानी पीढ़ी के डेवलपर में क्या अंतर रहता है, हम फेल भी हो जाते हैं तो फिर से उठते हैं और फिर उठते हैं, फिर उठते हैं, फिर बार-बार करते हैं उस चीज़ को। फेलियर होना हमें पता है कि वो एक प्रोसेस है, राइट? आप 100 में से 99 टाइम्स फेल होते हो, एक टाइम ही सक्सेस होते हो। लेकिन वो हमें पता है। लेकिन अगर नए नए वाले जो डेवलपर्स होते हैं, वो अगर 10 बार भी फेल हो गए तो वो हताश हो जाते हैं, मतलब वो डीमोटिवेट हो जाते हैं इस चीज़ से और फिर थोड़ी देर के लिए उनकी स्पीड रुक जाती है। स्पीड में तो तेज़ है, चलेंगे, जैसे ही गिरे और 10 बार गिरे ऐसे ही, तो वो डीमोटिवेट होकर स्लो हो जाएंगे, या तो फिर वो बैलेंस लूज़ करते हैं, तुरंत इधर उधर हॉप करना और जल्दी करने के चक्कर में आर्किटेक्चर बिगाड़ देना और फिर गिर जाना, ये करना। तो बेसिकली देखा जाए तो वो एंड लाइन कभी टच ही नहीं करने की कोशिश है, एंड लाइन कभी टच ही नहीं करते, स्पीड में जाते हैं, इधर उधर बैलेंस बिगड़ता है उनका, मतलब जो भी है वो सॉफ्टवेयर में ट्राई मारते हैं, ये वो वापस आ जाते हैं, सोचते हैं नहीं पहुंच पाएंगे। अगर वो बैलेंस पे थोड़ा काम कर ले तो उनकी स्पीड बहुत अच्छी है, वो पुराने डेवलपर से बहुत तेज़ी से आगे जा सकते हैं और डेफिनेटली ये तो होगा ही, एक ना एक दिन तो यही होगा। और वो जो पुराने डेवलपर हैं उनको रिप्लेस करेंगे। पुराने डेवलपर को बचने के लिए अडॉप्ट करना पड़ेगा उनके हिसाब से, नई पीढ़ी के हिसाब से।